नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे जन्म पत्रिका के नवम भाव के बारे में। यानी नवम भाव को हम भाग्य भाव कहते हैं। अष्टम से दूसरा होने कारण इसको भाग्य भाव कहा जाता है। जहाँ अष्टम को मारक का स्थान दिया गया है, वहीं नवम भाव को भाग्य भाव का भी स्थान दिया गया है। नवम भाव से हमारे भाग्य के बारे में जाना जा सकता है। इस भाव से मुख्यतः भाग्य के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है और फिर पिता, धर्म, कर्म, प्रसिद्धि, नेतृत्व, सम्मान, तीर्थयात्रा, दान, देव पूजा, वैभव, सवारी, पुत्र पुत्री आदि सब के बारे में नवम भाव से ही जानकारी प्राप्त होती है। दूसरे संतान के बारे में भी जानकारी नवम भाव से ही प्राप्त होता है, क्योंकि पंचम से पुत्र संतान की यानी कि लग्न से 5 गिनने पर जो पंचम भाव आता है यानी कि 5वां घर आता है, उसको प्रथम संतान के दृष्टि से देखते हैं कि जो हमारा प्रथम संतान होगा, पहला संतान होगा, वो कैसा होगा। लेकिन पंचम से जब हम 5वां स्थान गिनता है तो नवम पड़ता है, नवम भाव पड़ता है। तो नवम भाव दूसरे संतान के सुख का कारण होता है। यानी कि दूसरा संतान पुत्र होगा या पुत्री होगा, पुत्र या पुत्री में से जो भी है, संतान तो दोनों ही है, इसलिए दूसरे संतान के बारे में हम नवम भाव से ही विचार करते हैं। और दूसरे संतान के बारे में भी नवम भाव से विचार करते हैं। विदेश यात्रा का विचार भी नवम भाव से करते हैं। साधु संगति का विचार भी जो है नवम भाव से किया जाता है। नवम भाव को भाग्य भाव भी कहा जाता है। और भाग्य भाव होने के कारण यह हमारे जन्म पत्रिका के जो 12 भाव है, उस 12 भाव में से मुख्य स्थान नवम भाव भी रखता है, क्योंकि नवम भाव त्रिकोण भी है। त्रिकोण होने के कारण देखिए, जन्म पत्रिका में 3 त्रिकोण है, एक लग्न, दूसरा पंचम और तीसरा नवम भाव। तो ये तीनों जन्म पत्रिका के पहले घर में जो लग्न है, लग्न के स्वामी और नवम भाव में जो ग्रह है, राशि है, उसके स्वामी दोनों मित्र होते हैं। और मित्र होने के कारण दोनों भाग्य में वृद्धि करते हैं। और जब हम नवम भाव के रत्न को पहनते हैं तो ये भाग्य भाव का रत्न भी कहलाता है, भाग्य भाव का रत्न भी इसको कहते हैं। इसीलिए नवम भाव बड़ा इम्पोर्टेंस लेकर आता है हमारे जीवन में। जब नवमेश की दशा चलती है, नवम में उपस्थित ग्रह की दशा चलती है, तो हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। और यह परिवर्तन सुखद परिवर्तन होता है। यानी कि हमारे जीवन में षष्ठेश, अष्टमेश और द्वादशेश के कारण जो संघर्ष हमको झेलना पड़ता है, आपको जो संघर्ष झेलना पड़ता है, वह पूरा संघर्ष पूर्ण हो जाता है, संघर्ष पे पूर्ण विराम लग जाता है। और हमें नवम भाव से यानी कि भाग्य भाव से भाग्य हमारा प्रबल होना प्रारंभ हो जाता है, शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं कि जब लग्नेश का संबंध तथा तृतीय भाव का संबंध नवम भाव से होता है तो ऐसे व्यक्ति महात्मा बनता है। यह एक दुर्लभ योग है। जब लग्नेश का संबंध और तृतीय भाव का संबंध लग्न या नवम भाव से पड़ता है तो ऐसे व्यक्ति उच्च कोटि का महात्मा बनता है या उच्च कोटि के महात्माओं का संगति प्राप्त करता है। देखिए, जब लग्नेश तीसरे घर में जाकर बैठे और तीसरे घर से दृष्टि जब लग्नेश के नवम भाव पर पड़ता है तो लग्नेश का नवम भाव से युति होने के कारण, दृष्टिपात होने के कारण ऐसा व्यक्ति उच्च कोटि के साधु की संगति में आ जाता है। अब बात करते हैं बुध, गुरु और शुक्र तीनों साथ साथ एक ही भाव में हो तो यह लग्नादि योग कहा जाता है। बुध, गुरु और शुक्र यदि सप्तम भाव हो या फिर तीनों एक साथ कहीं भी किसी भाव में उपस्थित हो तो यह एक लग्नादि योग कहा जाता है। ये तीनों ग्रह षष्ठ, सप्तम एवं अष्टम में हो और कोई पापी ग्रह का दृष्टि इनके ऊपर ना हो। समझिए, देखिए, बुध, शुक्र और गुरु ये तीनों शुभत्व को प्राप्त होता है। ये तीनों शुभ ग्रह है और यह तीनों शुभ ग्रह होकर एक ही स्थान में युति करता हो। और युति करने के साथ साथ यदि षष्ठेश में हो, नवम भाव में और द्वादश भाव में हो और इन पर किसी प्रकार का राहु, केतु, मंगल, सूर्य आदि जैसे पापी ग्रह का दृष्टि ना हो तो यह लग्नादि योग हो जाता है।
और ऐसे जातक मंत्री उच्च कोटि का सेना आर्मी में जाकर भर्ती होता है। उच्च कोटि के आर्मी होते हैं ऐसे लोग, सेनापति बनते हैं, मेजर जनरल कर्नल आदि बन जाते हैं और राज्य का या नगर का शासक बनता है। कहीं यदि आपका दशा सही चल रहा हो और भाग्य मजबूत स्थिति में हो तो आप मंत्री भी बन सकते हैं, विधायक, एमपी, एमएलए कुछ भी बन सकते हैं यदि आपके भाग्य ने साथ दिया तो। सुसंस्कृति अपने संस्कृति को पालन करने वाले होते हैं, दीर्घायु होते हैं, चरित्रवान होते हैं और सबसे खास बात ये होता है ऐसे लोग, इनका कोई शत्रु नहीं होता, ये शत्रु विहीन होते हैं, ये आपस में किसी से शत्रुता नहीं करते। मित्रों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा शेयर वाले बटन को अवश्य दबाइए ताकि इस एपिसोड का लाभ आपको प्राप्त हो और आपके सगे संबंधियों को प्राप्त हो और सभी अपने आप को कृतार्थ करें। इस एपिसोड को देखकर आप सभी लोग दीर्घायु पूर्णायु को प्राप्त करिए। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। नमस्कार।